इस आदमी को एक अजीब सी ऑयल पेंटिंग मिली जिसमें रंग अभी तक सूखा नहीं था। जिज्ञासा में आकर उसने हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया, लेकिन जब वह घर आया उसने देखा कि रंग उसके हाथ से किसी भी तरीके से नहीं उतर रहा था। थक के उसने ज्यादा नहीं सोचा और सो गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह उठा उसकी 2 उंगलियां पीली हो चुकी थीं, और जब उसने उनको अपने कान के पास ले जाकर सुना तो उसे परिंदों की आवाजें सुनाई देने लगी। डर के मारे वह अपने रूममेट के पास गया और अपनी उंगलियां उसके आगे की, लेकिन रूममेट को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा। वह लॉन्ड्री रूम गया और डिटर्जेंट से हाथ धोने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी उसने देखा कि एक क्लीनर बाहर खड़ी थी। उसे याद आया कि उसने कुछ दिन पहले उसी क्लीनर को उस पेंटिंग को घूरते हुए देखा था। जैसे ही क्लीनर ने उसकी पीली उंगलियां देखी उसने तुरंत उससे उंगलियां काटने को कहा। वह घबरा गया और अपने रूम की तरफ भाग गया। उसका रूममेट अब भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अगले दिन उसका पूरा हाथ पीला हो चुका था और अब परिंदों की आवाजें और भी ज्यादा जोर से सुनाई देने लगी थी। डर के मारे उसने एक छुरी उठाई और अपना हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। गुस्से में वह उस क्लीनर से लड़ने गया। क्लीनर ने कहा कि उसने यह पेंटिंग 20 साल पहले देखी थी, तब भी उस पेंटिंग का रंग गीला था। उसने उसे छुआ था और कुछ पेंट अपनी बहन के चेहरे पर भी लगा दिया था। बाद में उन्हें पता चला कि यह पेंट कभी नहीं उतरता। जब उसे यह पता चला उसे अपना हाथ काटना पड़ा, लेकिन उसकी बहन जिसका चेहरा पीला होने लगा था धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ दिन बाद उसने उस पेंटिंग के अंदर अपनी बहन को फिर देखा। अब वह आदमी उस पेंटिंग को खत्म करना चाहता था, लेकिन क्लीनर ने उसे रोका और गलती से उसका सिर पेंट से छू गया। अपनी गलती समझकर वह आदमी वहां से भाग गया, लेकिन अब आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि बर्दाश्त के बाहर थी। उसका पूरा हाथ पीला हो गया था और उसके आसपास की सारी चीजें अब उस पेंटिंग की तरह दिखने लगी थी। अचानक उसने क्लीनर की बहन को देखा। वह उसके पीछे गया, लेकिन वह फिर से गायब हो गई। फिर से वह तेज आवाज लौट आई, इतनी तेज कि अब बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर में उसने अपना हाथ काट दिया। उसका रूममेट अब उसे ढूंढ रहा था, वह उसे कहीं नहीं मिला। तभी अचानक से उसने वह अजीब पेंटिंग देखी और उस पेंटिंग के अंदर एक आदमी था, बिल्कुल उसके दोस्त जैसा, जिसका एक हाथ नहीं था और जिसमें से पेंट टपक रहा था। जिज्ञासा में उसने भी पेंटिंग को छू लिया और अब उसकी परछाई भी उस पेंटिंग के अंदर दिखाई देने लगी। क्लीनर उस पेंटिंग के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक राज भरी मुस्कान थी।